राजा दशरथ अपने राजमहलों में आराम से विचरण कर रहे थे। कौशल्या रसोई घर में आज अपने हाथों से भोजन बनाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। भोजनशाला में पहुंचने के पश्चात कौशल्या अपने मन में विचार करना प्रारंभ कर देती है, आज कौन सा भोजन है वह बनाया जाए जिस भोजन को सारे परिवार वाले एक साथ में बैठकर रसास्वादन कर सके। बाहर से आने वाले अतिथि लोग हैं, वो भी उस भोजन का रसास्वादन करके अपने आप को तृप्त अनुभव कर सके। कौशल्या अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ करती है। उसी समय कौशल्या ने देखा सामने गाय का दूध है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ा हुआ था। पास के अंदर चावल का ढेर लगा हुआ था और एक तरफ शक्कर है वह पड़ी हुई थी। विचार आता है क्यों नहीं आज इन तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए। यदि दूध है, चावल है और शक्कर है, तीनों मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी खीर है वह बन जाएगी और खीर खाने का सबको आनंद और स्वाद है बड़ा ही गजब का आएगा। भावनाएं मन में जगती है और तत्काल उसी समय कौशल्या ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ खीर है वह बनाना प्रारंभ कर दी और देखते देखते खीर है वह बनकर तैयार भी हो जाती है। गर्मा गर्म खीर थी, मीठी मीठी खीर थी, चावल भी बहुत अच्छे सीज गए थे। खीर में से सुगंध है उसका भी आना प्रारंभ हो जाता है। कौशल्या माता ने सभी को आह्वान किया, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, पत्तल है हाथ में ले लो और सामने रख लो। आज सभी को मैं गर्मा गर्म खीर है उसकी पुरस्कारी करूँगी। सभी आराम से खीर का आनंद है लेने का प्रयास करें। देखते देखते सारे पारिवारिक जन और बाहर से आए हुए आगंतुक मेहमान लोग हैं वो भी क्रमशः लाइन लगाकर बैठ जाते हैं। राजा दशरथ जब इस सारे दृश्य को देखते हैं उनके चेहरे पर अपने आप ही प्रसन्नता है वह टपकनी प्रारंभ हो जाती है। राजा दशरथ ने जब अपनी पुत्री सीता की तरफ देखने का प्रयास किया और कहा बेटी तुम भी तो आराम से भोजन कर ले। सीता ने कहा पिताजी आपकी बात बिल्कुल सही है पर मेरी इच्छा है मैं आप सबको पहले परोसगारी करना प्रारंभ कर दूं। जब आप सब लोग भोजन कर लेंगे उसके पश्चात मैं भी भोजन कर लूँगी। अपने पुत्री का यह विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर राजा दशरथ है और ज़्यादा अपने मन में प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं। भोजन प्रारंभ होता है। खीर का स्वाद है वह भी बहुत ही अच्छा था। लोग बहुत ही टेस्ट लेकर उस खीर का रसास्वादन है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। पर अचानक पता नहीं क्या घटना चक्र घूमता है। एक बहुत तेज़ी के साथ के अंदर हवा का झोंका आता है। पत्तल है वो उड़ने प्रारंभ हो जाती हैं। खीर है वह बिखरने प्रारंभ हो जाती है। राजा दशरथ है अपने पत्तल को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। हवा का झोंका आता है और एक घास का छोटा सा तिनकला है वह आकर खीर में गिर जाता है। सीता की दृष्टि है उस तिनकले पर स्थिर हो जाती है। गर्मा गर्म खीर थी उसको बाहर निकालना भी बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम था। सीता अपनी नज़र से उस तिनकले को देखना प्रारंभ करती है। एक क्षण के अंदर वह जो
तिनकला है वह राख का छोटा सा बिंदु बन जाता है। आराम से दशरथ भोजन कर लेता है। सीता ने सोचा चलो किसी को पता भी नहीं लगा और पिताजी ने भी आनंद से भोजन कर लिया है। पर राजा दशरथ है इस करामात से अनभिज्ञ नहीं था। भोजन पूरा होने के पश्चात अपनी पुत्री सीता को अपने रूम के अंदर बुलाता है, मस्तक पर हाथ रखता है और कहता है बेटी मैंने जान लिया तू एक सती है, तेरे में बहुत ही ताकत है और आज तेरा कमाल तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। तेरी आँखों के अंदर बहुत ताकत है, शक्ति है और उस शक्ति के कारण जब मैं खीर का भोजन कर रहा था और वह घास का तिनकला मेरे भोजन में आकर गिर गया, तेरी दृष्टि के कारण वह तिनकला है वह जलकर राख की ढेरी में बदल गया, बिंदु बन गया। आज मैं तेरे को एक अनमोल शिक्षा है वह प्रदान करना चाहता हूँ। सीता आंखें खोलकर पिता की तरफ देखना प्रारंभ कर देती है। उस समय पिता ने कहा बेटा तेरी दृष्टि के अंदर वह ताकत और शक्ति है, यदि तुमने दुश्मन की तरफ एक बार भी नज़र उठाकर देख ली है तो इस घास के तिनकले की तरह उसका शरीर है वह जलकर राख की ढेरी में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मैं तेरे को आज एक यह शिक्षा देना चाहता हूँ, तेरा कोई भी दुश्मन हो, कितना ही बड़ा दुश्मन हो, तेरा कुछ भी बिगाड़ चुका हो, पर तुम कभी भी अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने का प्रयास मत करना, वरना उसका जीवन है वह मृत्यु के द्वार पर पहुंचकर राख की ढेरी में परिवर्तित हो जाएगा। पिता ने अपनी पुत्री को यह शिक्षा प्रदान की। सीता अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है, बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करती है, पिताश्री आपकी शिक्षा में जीवन भर अपने जीवन में याद रखने का प्रयास करूँगा। कभी भी मैं अपनी इस नज़र को दुश्मनों की तरफ उठाकर देखने का प्रयास नहीं करूँगा। सीता जब अपने राम के पास में पहुँच जाती है और जब राम को वनवास का आदेश होता है, अपने पति के पद चिन्हों पर चलते हुए वह भी वनवास की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। पर रास्ते में अचानक रावण उसके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित होना प्रारंभ हो जाता है। कपट कला के द्वारा सीता का हरण करके अपने राजमहलों में लंका में ले जाता है। सोने की लंका सीता के लिए स्वागत करती हुई नजर आती है, पर सीता को वह लंका भी वीरान नजर आती है। रावण ने अपनी तरफ से जितने प्रयास करने थे सीता को डिगाने का प्रयास किया, पर सीता अपने शील धर्म पर अडिग रहती है। रावण भी अपने संकल्प पर अडिग था। उसने भी संकल्प कर रखा था, जो नारी मेरे को मन से नहीं चाहेगी उसके साथ के अंदर मैं कभी भी दुराचार नहीं करूँगा। परिणाम ये आता है, उसको अशोक वाटिका में रख दिया जाता है। रावण प्रतिदिन सीता के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, अनुनय विनय प्रार्थना करता है, पर सीता को अपने पिता की बात है याद रहती है। दुश्मन के सामने कभी भी तुम आँख उठाकर मत देखना, वरना दुश्मन है वह जलकर राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। रावण जब भी सीता के पास में आता और सीता अपनी नज़र को जमीन पर गड़ा लेती, घास के तिनकले के ऊपर उसकी नज़र है वह स्थिर रहती, इसलिए उसने कभी भी रावण की तरफ आँख उठाकर
देखने का प्रयास नहीं किया। रावण इसीलिए जिंदा रहा, वरना कभी का राख की ढेरी में बदल जाता। पर जो शीलवान होते हैं उनमें शक्ति का संचार है, वह हमेशा ही होता ही रहता है। शील से बढ़कर दूसरी ताकत दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। शील ही सच्चा धर्म है। आचार्य भूपेंद्र।